सियाहीदेवी शीतलाखेत आरक्षित वन क्षेत्र में आज हम लोग एक और फायर पट्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये बहुत डेंस एरिया में हम लोग फायर पट्टी बना रहे हैं, जहाँ पे इससे 12 साल से आग नहीं लगी है और वन विभाग और जनता के सहयोग से इस फायर पट्टी का निर्माण हो रहा है। तो इस क्रम में जब हमने यहाँ पर फायर पट्टी बनाने के क्रम में बायोमास हटाने की कोशिश की तो बड़े सुखद अनुभव यहाँ पर मिले हैं। पिछले 12 साल से वन क्षेत्र आग से अछूता है, तो उसका फ़ायदा क्या मिला है। देखिए आप, इस तरह का बायोमास इकट्ठा है पूरा, लगभग चीड़ की पत्तियाँ दर पत्तियाँ, उसमें बाकी और मिक्स प्रजाति की पत्तियाँ भी हैं। और इसका जो सबसे अधिक फ़ायदा मिला है वो है नमी। देखिए आप, इस तरह की नमी है इस एरिया में। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो पिरूल है, ये एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी लेयर बना के इस तरह से, देखिए आप, ये पूरा ह्यूमस इतना ज़बरदस्त है यहाँ पर कि आदर्श स्थिति है जंगल के लिए, जैव विविधता के लिए, प्रकृति के लिए। और इस तरह से केवल हाथ के सहारे, देखिए आप, इतनी बढ़िया भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी हमको मिल रही है, जो जंगल का जीवन का आधार है। क्योंकि मिट्टी अगर उच्च क्वालिटी की नहीं होगी तो उसमें उस गुणवत्ता की प्रजातियां नहीं आएंगी। तो इस आग नहीं लगने के क्रम ने इस पूरे जंगल में वापस जान डाल दी है। जो जान डाली है उसमें एक बड़ा सहयोग पिरूल की पत्तियों का रहा है, जिस पिरूल के बारे में बहुत सारे झूठी गलत धारणाएं हैं कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं उग सकता है। ये पूरा एरिया जो है चीड़ के नीचे ही उगा हुआ है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चीड़ की पत्तियां साल दर साल सूख के, सड़ के, देखिए आप, अलग अलग लीफ लिटर जिसे आप लोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, इस तरह से पूरा ये जमा हुआ है। ये देखिए आप, पूरा पूरा पिरूल सड़ गया है। जो लोग कहते हैं कि चीड़ पिरूल नहीं सड़ता है, तो थोड़ा सा गौर से देखें इस तस्वीर को। ये पूरा पिरूल सड़ गया है और सड़ के मिट्टी में मिलकर इसने इसकी पूरी गुणवत्ता इतनी ज़बरदस्त कर दी है और पूरी एरिया को स्पंजी बना दिया है। जितना का जितना पानी आता है वो सब इस तरह से नीचे जमा हो रहा है और ये धीरे धीरे करके नमी ज़मीन के अंदर जा रही है। तो ये है परिणाम। अगर किसी भी जंगल को हम लंबे समय से आग से बचा के रखें तो ये फिर इस तरह का दृश्य बनता है, जहाँ पर इस तरह का बायोमास इकट्ठा हो सकता है। और यही बायोमास पूरे जीवन का सहारा है, पानी का भी, जैव विविधता का भी, कीड़े मकोड़ों का भी। और ये अल्टीमेटली फिर इंसान को फ़ायदा देता है। जो इंसान आज इस जंगलों की आग से असंपर्क है, उसको लगता है कि जंगल जल गए तो अगले साल पत्ते फिर आ जाएंगे। लेकिन कुदरत की जो मेहनत लंबे समय से कुदरत करती है, पत्तियों को सुखा के, सड़ा के, मिट्टी में मिला के ह्यूमस बनाती है, उसमें एक बार आग लग गई तो पत्तियां तो अगले साल लौट के चली आ जाएंगी। लेकिन ये जो बायोमास है, ये जो ह्यूमस है, ये कहाँ से आएगा और एक कीड़े मकोड़े कहाँ से आएंगे। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा चीड़ के प्रति अपनी धारणा बदलें और जंगल को आग से बचाएं, ताकि जैव विविधता बची रहे, पानी बचा रहे। और वो जो कार्बन है, जो विशेषकर ऊपर से वायुमंडल से हमको खींचना है किसी भी हालत में, तभी पृथ्वी में जीने लायक परिस्थितियाँ बनेंगी, पृथ्वी को गर्म होने से रोका जा सकेगा। तो उस पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी पर जीवन को बचाना है, तो हमें जंगलों को किसी भी हालत में आग से सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।